अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जब नाम आता है तो हमारे जहन में जहां सर सैयद अहमद ख़ान की तस्वीर उभरती है, वहीं कहीं ना कहीं शेरवानी भी याद आ जाती है। अगर अलीगढ़ का ज़िक्र होगा तो शेरवानी का ज़िक्र होगा, और शेरवानी का ज़िक्र होगा तो अलीगढ़ की एक मशहूर दुकान मेहदी हसन टेलर्स का ज़िक्र होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अलीगढ़ की ये तहज़ीब जो सर सैयद की देन है, जो वो लिबास जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शान और पहचान है, उसके ऊपर अब अलीगढ़ में एक मोहर नज़र आती है, वो है मेहदी हसन टेलर की। क्या है मेहदी हसन की कहानी और क्या है काली शेरवानी की कहानी, और इसमें क्या है मेहदी हसन टेलर्स का किरदार, इस पे आज डालेंगे रोशनी। मेरे साथ हैं साकिब सलीम साहब। मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमने मेहदी हसन टेलर्स का दौरा किया था, और क्या है काली शेरवानी की कहानी और क्या है उसकी तारीख़, उसके बारे में उनके मालिक अनवर मेहदी साहब से बात की थी। साकिब सलीम साहब, कैसा रहा था तजर्बा आपका? तजर्बा बहुत अच्छा है। बहुत दिन बाद एक याद ताज़ा हुई। जैसे कि हम अलीगढ़ से पढ़े हैं, हमारी मादर दरसगाह है वो, तो वहाँ पर जाकर एक वापस ताज़गी का एहसास हुआ। और मेहदी हसन टेलर के बाहर की जो दुकान है उसके कुछ नक्श ज़रूर बदले, लेकिन बाकी दुकान आज भी वैसी ही है। अनवर साहब वैसे ही हैं, बस थोड़ी उम्र उनकी और बढ़ी है तब से, पिछले 10-12 साल में। लेकिन जो चीज़ है वो आपने बिल्कुल सही कही, अलीगढ़ और शेरवानी को अलग नहीं किया जा सकता है, और शेरवानी और मेहदी हसन टेलर को अलग नहीं किया जा सकता है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल एक, ये तीनों चीज़ें एक तरीके से एक दूसरे का पर्यायवाची बनी हुई हैं। तो अच्छा लगा, और जिस तरीके से उन्होंने पूरा उसका एक तरीके से इतिहास बताया और उसकी ज़रूरत, उसकी इम्पॉर्टेंस और अब इवोल्यूशन जो है वो सब बताया, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे लिए वो था, लम्हा था। वो इस कहानी का एक अहम जो पहलू है वो मैं बता दूं कि अनवर मेहदी साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फ़ारिग हुए, एमटेक किया, उसके बाद उन्होंने अपने वालिद की दुकान संभाली। तो आप सोच सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से टेलरिंग तक का सफ़र किया है, और पूरे फ़ख्र के साथ वो इस रवायत को, इस तहज़ीब को ज़िंदा रखे हुए हैं। आइए देखते हैं मेहदी हसन टेलर की कहानी, अनवर मेहदी की ज़ुबानी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर पहचान देखी जाए तो आम तौर पर वो शेरवानी से अलग बिल्कुल नहीं है, और शेरवानी की पहचान मेहदी हसन से अलग नहीं हुई है। ठीक है, ये एक जायज़ बात है। तो जैसे इतने साल से ये चीज़ है, तो थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डाल पाएंगे कि शेरवानी अलीगढ़ के नाम से ऐसे जुड़ कैसे गई? इसकी तारीख़ क्या थी? क्यों ऐसा हुआ कि शेरवानी और अलीगढ़ को हम अलहदा नहीं कर सकते, और इसके अलावा शायद कहीं और ऐसा शेरवानी का कल्चर भी नहीं है? देखिए, शेरवानी जो है ये जब ऑटोमन एम्पायर थी तो टर्किश ड्रेस पूरी दुनिया में मकबूल था। तो उसमें टर्किश कोट है, टर्किश टोपी है, तो इसी तरह के उन ड्रेस को मॉडिफाई करके इंडिया में पहना गया। जैसे टर्किश कोट था वो थोड़ा शॉर्ट होता है, शेरवानी को लंबा करके। और जो यहाँ के जितने यानी 1950 में तकरीबन हिंदुस्तान में 650 रियासतें थीं, जिसके हर नवाब और राजा होता है वो शेरवानी में रहते थे, पूरा उनका फोटोग्राफ है। तो ये ड्रेस को इसलिए बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली कि ये बहुत ही सेरेमोनियल, और जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो पहना करते थे खाली शेरवानी, मतलब एक आम आदमी नहीं पहनता था। लेकिन ये शेरवानी जो अपनाई है ये सारे वज़रा और नवाब और जो है, और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने शेरवानी को फिर अपनाया, और फिर इस तरह से इसकी मकबूलियत बढ़ती चली। जितने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने। तो ये अलीगढ़ से ऐसे क्यों जुड़ गई? असल में ये ड्रेस थोड़ा सा चूँकि ऐसा है कि इसमें पूरा जिस्म ढक जाता है, तो इसलिए अच्छा ये खूबसूरत भी है। यहाँ जितने भी वाइस चांसलर रहे वो हमेशा ही चाहते थे कि हमारे लड़के शेरवानी में रहें,
एक जैदी साहब थे, तो उन्होंने पहले चूँकि शेरवानी बहुत महंगा लिबास थी, तो उन्होंने बाकायदा एक कपड़ा बनवाया कंपनी से, सूफ नाम का, कि ये कपड़ा बहुत सस्ता है, इससे जो है हमारे बच्चे शेरवानी में आए। तो शेरवानी पहन करके आदमी की एक अलग खुसूसियत, एक खूबी नज़र आती है, एक पर्सनालिटी। कहते हैं ना, शेरवानी जो है निशानी अल्लमल इंसान की, जिसने पहनी इसने मुनफरिद पहचान की। जी। अगर बात करें शेरवानी की, अलीगढ़ की, तो क्या आपने क्या चेंज देखी इस कल्चर में? इतने साल आपको हो गए, शेरवानी का जो क्रेज़ था, जो उससे लगाव है, मोहब्बत है, जो जज्बाती लगाव है, वो बरकरार रहा। क्या क्या इसके किसी स्टाइल में कोई चेंज आई थी क्या कभी भी? नहीं, इसकी कभी कोई चेंज नहीं। अलीगढ़ में तो इसकी मकबूलियत बढ़ती रही, और ख़ास तौर से अब इस वजह से सर सैयद डे है, तो इसमें सारे ही लड़के चाहते हैं कि हम ब्लैक शेरवानी में हों। तो एक तरह से उनकी ईद होती है। मतलब यूनिवर्सिटी में सर सैयद डे का होना एक ऐसा जैसे कि ईद का दिन होता है, और हर लड़का बहुत खुश और बहुत ही इंजॉय करता है और चाहते हैं सब शेरवानी में हो। तो ब्लैक शेरवानी ही इसके लिए ज़्यादा पसंद की जाती है। शेरवानी से अलीगढ़ का ताल्लुक़ है, आपका भी ताल्लुक़ है। ये तो आपका ताल्लुक़ कितना पुराना हो गया, और ये क्या चीज़ थी जो आपको इस पेशे में लाई? देखिए, ये तो अब हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, समझिए सन 44 में यहाँ पर आए अलीगढ़ में, तो उनको ही तकरीबन 80 साल हो गए। और सबसे पहले जो असल में यहाँ पर एक बाग था तालिब नगर में, तो उसमें नवाब अब्दुल समी साहब जो बाग जिनका था, तो वो दिल्ली जाया करते थे शेरवानी सिलवाने के लिए। वहाँ एक रैंकिन कंपनी थी अंग्रेज़ों की, तो वहाँ जाते थे और कई बार जा कर के उनको वो ट्राई देना और आना, इसमें बहुत वक्त लगता था। तो हमारे वालिद साहब ने वहीं से काम शुरू किया, बाग से ही। और सबसे पहले किसी ने कहा कि भाई ये बहुत अच्छे कारीगर हैं, आप इनसे शेरवानी सिलवाइए। तो चुनांचे उन्होंने कपड़ा रैंकिन कंपनी से मंगवाया। अच्छा, वो लोग खाली कपड़ा नहीं देते थे, बल्कि वो सिलाई भी ले लेते थे। तो वो सिलाई भी दी, कपड़ा मंगा करके यहाँ वालिद साहब को दिया, और 1 महीने में वो शेरवानी तैयार की। लेकिन जब पहनी तो उसके बाद वो भूल गए कि वो वहाँ की क्या शेरवानी होती है और ये क्या है। फिर हमेशा के लिए भी इसी तरह सिलसिला चला। वाइस चांसलर थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जामिया के। हमारे एक फूफा थे जो इस्लामिक स्टडीज़ में प्रोफेसर थे, तो उनके ज़रिए से उनकी शेरवानी सिलना शुरू हुई। तो वाइस चांसलर रहे जामिया के, फिर यहाँ अलीगढ़ के वाइस चांसलर बने, फिर गवर्नर बने बिहार के, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट। तो तकरीबन 17 साल शेरवानी हमारे वालिद साहब ने उनकी सी, और आखिर में जब इंतकाल हुआ है तो सारा उनका कफन वगैरह का भी वालिद साहब ने किया था सब। अच्छा, वही थे उस वक्त। ये कहा जाता है, मतलब हमने कम से कम ये सुना है कि आपके यहाँ की शेरवानी हिंदुस्तान के सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पहनते आए हैं। क्या ये कितना सच है और इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल हकीकत है इसमें। हमारे शेरवानी जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब से शुरू हुई थी, फिर जितने भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, उसके बाद बीवी गिरी हैं, संजीवा रेड्डी हैं, फखरुद्दीन अली अहमद हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं, और फिर अभी थे वो रामनाथ कोविंद साहब हैं, और कोविंद साहब ने भी पहनी। हाँ, उन्होंने पहनी। प्रणब मुखर्जी हैं, उनको भी हमने शेरवानी दी। तो ये सिलसिला। और प्राइम मिनिस्टर्स में किस किस ने पहनी? प्राइम मिनिस्टर में मनमोहन सिंह साहब ने पहनी शेरवानी हमारी। ये शेरवानी अलीगढ़ से मेरे ख्याल में बॉलीवुड भी पहुंच चुकी है। हाँ, सैफ अली खान की शेरवानी हमने बनाई। उनकी मदर का पर्सनल फ़ोन आया मेरे पास, शर्मिला टैगोर का, कि भाई हमें शेरवानी सिलवाना है, और ये जो है आप सैफ से बात कर लीजिएगा। तो फिर सैफ का फ़ोन आया, फिर हमें अपॉइंटमेंट दिया। वो लखनऊ आए हुए थे, तो वहीं हम जा कर के मेजरमेंट ले कर के आए ताज होटल में, और फिर उसके बाद यहाँ बना करके ट्राई के लिए बम्बई भेज दी थी। वहाँ से आने के बाद फिर उसको हम डिलीवर कर दिया। तो उनकी बनी, राज बब्बर की भी बनी शेरवानी। तो और कौन सी ऐसी शख्सियत थी जो इनके अलावा जो आप शेरवानी? मजरू सुल्तानपुरी हैं, वो बहुत पसंद करते थे शेरवानी हमारे यहाँ की। जी। अच्छा, एक चीज़ और अहम है कि आपका ख़ानदानी पेशा था, वालिद के हाथ में हुनर था, लेकिन आप किसी और प्रोफेशन में थे तालीम हासिल करने के बाद। हाँ। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से? मैंने एमटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। प्रोफेसर एहसान निज़ामी साहब हमारे प्रोफेसर, हमारे सुपरवाइज़र रहे। और लेकिन ये चूँकि हमारा काम बहुत मशहूर हो चुका था, इसलिए मैंने 2-4 टीचिंग भी की है यूनिवर्सिटी में।
हाँ, लेक्चरर रहा मैं। और फिर मैंने छोड़ दिया इसी काम को संभालने वाले साहब के बाद। तो ये तकरीबन आपको कितने साल हो गए दुकान संभाले हुए? मुझे तो संभाले हुए समझिए कि हमारे वालिद साहब 95 में इंतकाल हुआ, तो 30 साल तो यही होगा। लेकिन मैं वालिद साहब के ज़माने में 20 साल पहले से ही काम कर रहा था। स्टूडेंट लाइफ में भी आप आ चुके थे? हाँ, आ चुका। 75 से मैं इसमें काम में हूँ। अच्छा, आपने कहा कि शुरुआत ये हुई थी कि कभी दिल्ली में शेरवानी होती थी, यहाँ पर नहीं सिल पाती थी, यहाँ से शुरुआत थी। लेकिन आज के वक्त में हमारे साथ ये हुआ, हमने किसी सीनियर प्रोफेसर से पूछा कि शेरवानी कहाँ सिलवाएं दिल्ली में। उन्होंने कहा मियाँ शेरवानी तो अलीगढ़ में सिली जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने सुना है कि आपने कुछ इंतज़ाम किया है कि दिल्ली में भी सिली जा सके। क्या इंतज़ाम है वो? हाँ, दिल्ली में हमारी एक शोरूम है, आउटलेट बना दिया है वहाँ, लेकिन काम सब यहीं होता है। वहाँ सिर्फ ऑर्डर ले लेते हैं, काम सब यहीं आ करके हम खुद। चूँकि कटिंग जो है ना ये ख़ास है इसमें शेरवानी में, ये मैं खुद ही करता हूँ। अच्छा, हाँ। सारी शेरवानियाँ आपके हाथ से ही कटती हैं? जी हाँ, जी। प्लस सीने के लिए कारीगर अलग होते हैं, लेकिन कटिंग आपके हाथ की है। मेरे हाथ की है। तो एक चीज़ और बताइएगा कि जो नई नस्ल है अलीगढ़ में, तो सारी नस्ल आपने देखी है, ख़ास तौर पे जो न्यू जनरेशन आती है उसका ट्रेंड क्या होता है? ये वक्ती तौर पे 1 या 2 दिन शेरवानी पहनते हैं, या इनके अंदर एक जज्बाती लगाव पैदा हो जाता है जो शेरवानी के लिए? बस ये जब यूनियन होती है तो यूनियन में तो फिर ये शेरवानी की बहुत अच्छी लीडरशिप के लिए। हाँ, लीडरशिप के लिए। लेकिन बाकी ये सर सैयद डे और ये प्रोग्राम्स जो होते हैं, अपने हॉल फंक्शंस हैं या और कोई प्रोग्राम्स हैं, उसमें तो शेरवानी में रहते हैं, बाकी कम है अभी। अच्छा, हर दौर में अनवर साहब आपसे बच्चों ने आगे शेरवानी सिलवाई होगी। आपको 30 साल 40 साल पहले वो बच्चे और इन बच्चों में क्या फ़र्क नज़र आता है? उनकी पसंद नापसंद अलग चीज़ है, लेकिन तो वही है जज्बा। हाँ, मतलब हम बात करते हैं अलीगढ़ की रवायत गायब हो रही है, तहजीब कम हो रही है, तो वो उन 30-40 साल का जो आपका अपना एक्सपीरियंस है वो क्या है नई जनरेशन के लिए? नहीं, जज्बा वही है, और वही जो पहले ज़ौक़ शौक़ था वही अब भी है, अब भी वही ज़ौक़ शौक़ है। तो एक नॉर्मल शेरवानी जो स्टूडेंट सिलवाता है, कितने की कॉस्ट पड़ती है उसकी? ये कॉस्ट ऐसी आ जाती है करीब 3,500 के करीब आ जाती है। अच्छा, और अगर दूल्हा सिलवाए तो? वो तो करीब 15,000-20,000 के करीब आ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 की हो जाएगी, 30,000 शादी के लिए। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें मालूम हुई। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद आपने एक जिम्मेदारी, ख़ानदानी जो जिम्मेदारी आपका होता है उसको आपने संभाला, और जाहिर बात है और निभाया है। वालिद के नाम को भी आपने निभाया है, वरना बहुत बड़ी बात है। वरना आप चाहते तो आप किसी और प्रोफेशन जा सकते थे, लेकिन आपने इस प्रोफेशन को छोड़ा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये थे अनवर मेहदी साहब, जिनकी दुकान मेहदी हसन टेलर्स पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में शेरवानी की पहचान है। उन्होंने बताया किस तरीके से उनकी बनाई शेरवानी हिंदुस्तान के कई प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स ने पहनी हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने पहनी हैं, बॉलीवुड सितारों ने पहनी हैं, और इसके अलावा किस तरीके से आज भी अलीगढ़ में ये रिवायत, ये तहज़ीब ज़िंदा है, और यहाँ के स्टूडेंट्स में आज भी वही जोश है शेरवानी को लेकर जो आज से 50, 60, 70, 80 साल पहले था। मेरे ख्याल में उनकी एक बात बहुत अहम थी साकिब साहब, कि शेरवानी के ताल्लुक़ से जज्बा बरकरार है। जी बिल्कुल। इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।